नमस्कार मित्रों, हमारे हिंदू धर्म में पुनर्जन्म पाप पुण्य धर्म अधर्म की अधिक मान्यता है। हिंदू ग्रंथों में बताया गया है कि मनुष्य को कैसे 84 लाख योनियों को पार करके कैसे मनुष्य जन्म मिलता है और मनुष्य ही मोक्ष प्राप्त कर सकता है। अब सवाल ये उठता है कि मोक्ष क्या है, जिसके लिए हर योगी सभी ऋषि मुनि अपने जीवन भर कष्ट उठाते हैं। वो मोक्ष क्या है, आज हम इसी बात को विस्तार से समझेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये हर हिंदू को जानना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में हर प्रकार के उपदेश दिए, मानव जीवन से सभी विकारों से मुक्ति पाने के मंत्र दिए। और जिस व्यक्ति ने गीता को पढ़ा, फिर समझा, फिर उसने जाना कि दुनिया की सारी समस्या का समाधान गीता में मौजूद है। आपके अंदर कोई भी शंका हो, उसका उत्तर गीता में मिल जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी समस्या क्या है। इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को मोक्ष पाने के कई द्वार बताए हैं, ध्यान योग, भक्ति योग, कर्म योग आदि। आज मैं आपको बताऊंगा कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को मोक्ष पाने का सबसे आसान और सरल तरीका कौन सा बताया है, जिस विधि से मनुष्य कितना भी पापी, कितना भी अधर्मी क्यों ना हो, मृत्यु के एक क्षण में मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मानव शरीर बड़ी मुश्किल से मिलता है, इसे ऐसे ही गंवाना नहीं चाहिए। देवता भी मानव शरीर की आकांक्षा करते हैं, लेकिन मनुष्य की अज्ञानता इतनी है कि इस मोक्ष के अवसर को वह गंवाते रहता है, अपना पूरा जीवन भोग विलास में बिताता है। इतना ही नहीं, जब मनुष्य मृत्यु शैया पर होता है और उसके मृत्यु का क्षण होता है, उस समय भी वासना उसका पीछा नहीं छोड़ती। इसलिए मृत्यु के समय जो वासना उसके मन में सबसे शक्तिशाली होती है, उसी वासना के मुताबिक उसे अगला जन्म मिलता है। दरअसल भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दी गई यह एक गुप्त विद्या है। यह एक मरने की विद्या है, और जो इस विद्या को जान लेते हैं वह अपने जीवन में कितने भी पापी क्यों ना हो, मृत्यु के समय इस विद्या का उपयोग करके उस परमात्मा का ध्यान करके मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। मोक्ष अर्थात जीवन मरण से मुक्ति। फिर दोबारा वो इस पृथ्वी पर नहीं आते, पृथ्वी के अनेक सुख और दुखों से दूर आनंदमय हो जाते हैं। अर्जुन पूछता है, हे केशव, मृत्यु के समय बड़ा ही कष्ट होता है। अब चाहे वह किसी घातक हथियार जरिए हो या प्राकृतिक मृत्यु हो, क्या इसे आसान बनाने का कोई तरीका नहीं है? श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह प्रश्न मृत्यु को आसान बनाने का नहीं है, बल्कि जीवन मृत्यु के चक्र से निकलकर मोक्ष प्राप्त करने का है। श्री कृष्ण ने कहा, अगर व्यक्ति मृत्यु के समय मेरी बताए हुए विधि को अपनाएगा तो वह सीधा मेरे परम धाम को पहुंच जाएगा। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, वो गोपनीय ज्ञान या विधि क्या है? श्री कृष्ण जी कहते हैं, अपने प्राण त्यागते समय अपने सभी इंद्रियों के द्वार को रोककर, अर्थात उन्हें वश में कर और अपने मन को हृदय में स्थिर करके, अपने प्राण ऊर्जा को अपने मस्तिष्क में स्थापित करके, उस परमात्मा का स्मरण करते हुए ओम मंत्र का उच्चारण कर मनुष्य जीवन भर कितना भी पापी क्यों ना रहा हो, उस व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होगा। ओम केवल एक शब्द नहीं है, सभी मंत्रों का परम मंत्र है। इसकी महिमा अनंत है। आध्यात्मिक साधना के सफलता का केंद्र बिंदु ओम है। सिद्धि प्राप्ति का भी सूत्र ओम है। यह वो मंत्र है जिससे सारा ज्ञान और सारी सृष्टि की उत्पत्ति है। इस ब्रह्मांड को भी जन्म देने वाला यह परम मंत्र है। भगवान श्री कृष्ण ने इसे मुक्ति का द्वार भी कहा है, लेकिन हम इस छोटे से महत्व को समझ नहीं पाते और इसी कारण हमारे शरीर की रचना उस ईश्वर ने विशेष रूप से की है। हमारे इस शरीर को ब्रह्मांड के रूप में दर्शाया गया है। हमारा शरीर इस ब्रह्मांड का एक केंद्र बिंदु है। इसमें सभी लोकों का निवास है। मानव शरीर में पैरों से नाभि तक भूलोक दर्शाया गया है। नाभि से कंठ तक अंतरिक्ष यानी आकाश लोक और कंठ से सहस्रार तक स्वर्ग लोक को बताया गया है। और सिद्ध योगी मानव शरीर के इस बनावट को बहुत अच्छे से समझते हैं। इसलिए सिद्ध योगी अपना प्राण त्यागते समय अपनी प्राण ऊर्जा को ऊपर की ओर उठाकर विशुद्धि चक्र अर्थात कंठ में ले आते हैं।
हम साधारण इंसानों को इस विधि के बारे में कुछ नहीं पता होता और इसलिए साधारण मनुष्य के प्राण दूसरे द्वार से निकलते हैं। मित्रों, जबरदस्ती मोक्ष नहीं पाया जा सकता। देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने कितनी सुंदर व्याख्या की है। मनुष्य के जीवन में केवल दो समय बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, एक उसके जन्म का और दूसरा उसके मौत का। जो मृत्यु के समय अपने होश में रह के ओम का ध्यान कर लेता है वह परमात्मा में विलीन हो जाता है। मित्रों, आशा करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। राधे राधे।